जब जोड़ा ने दिल्ली वाले बादशाह को बुलाकर और ददरेड़े के ऊपर चढ़ाई कर दी, जो ददरेड़ा शहर था चारों तरफ से दिल्ली के बादशाह की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। इंसान तो क्या, बुआ जी महाराज के डांगर ढोल भी बाहर निकलने के लिए परेशान हो गए। तो बुआ जी महाराज सोए हुए थे, जाकर रानी सिगल ने बुआ जी को जगाया। हेलो, बुआ जी को जाकर जगाया, उसके पैर का अंगूठा मरोड़ दिया। छतरी था, गुस्से में आ गया, आगे तलवार और सिगल की नाड़ काटने खातर चला। तो सिगल ने समझाया, तू इतना छतरी बनकर मेरे पर तलवार उठा ली, बाहर निकल कर देख, दिल्ली वाले बादशाह ने तेरा सारा शहर चारों तरफ से घेर लिया। और बुआ तो कहने लगी, अगर इतना छतरी है तो उनके ऊपर तलवार था, और ना तो चूड़ी पहन गए उल्टा ही सो जा, तेरे उठने की जरूरत नहीं है। वहीं से बुआ जी महाराज को गुस्सा आ गया और अपने भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे, रत्ना जी भंगी और नीले ताजी को लेकर जंग के ऊपर अंदर चला गया। रण में सब कुछ तहस नहस करके, और भूखा जब जीत के घर आया तो आते उसने अपनी माँ बादशाह तक पानी मांगया। ले माँ, मेरे को बड़े जोर की प्यास लगी है, मेरे को पानी पिला। तो रानी बादशाह कहने लगी, भाई पहले मेरे को रण का हाल सुना, वो जीत का आया है क्या? पहले मेरे को रण का हाल सुना, तो जीत का आया कि हार गए? मेरी माँ, तेरा गुगा राणा जीत का आया है। लेकिन अम्मा बादशाह उसकी बात को नहीं मानती। बोले भाई, मेरे को रण की कोई ऐसी निशानी दिखा जिससे मेरे यकीन होगा कि तू जीत का आया है। तो अर्जुन सुर्जुन के दोनों पे शीश थाली मंगा कर दोनों की पकड़ को थाली के अंदर फेंक दी। जब रानी बादशाह ने अर्जुन सुर्जुन के शीश देखे तो बेहोश होकर पड़ गई। मेरे भाई, मैंने तो नाश कर दिया। अगर तू एक रण में मारा जाता तो एक राउंड होती, तेने तो दो राउंड कर दी। और वो रानी बादशाह गुगा जी महाराज तक ये कह लगी, में ये है, जब
माता बाछल गोरखनाथ के पास जाती है। बाछल माता उस स्टेज पे जाती है, उसके बाद गोरखनाथ के पास। फिर बाछल माता गोरखनाथ को क्या कहती है? बाबूजी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सब बदरेला के अंदर राजा अमर सिंह राज करते थे। उनके दो लड़के थे, एक नेवर और एक जेवर। नेवर और जेवर की शादी सिट्रापाटन के अंदर होगी। दोनों राजकुमारों की शादी को काफी समय बीत गया, लेकिन घर के अंदर कोई संतान नहीं हुई। बीच में टोकता तो मोटी गए बकवास निकली थी। तो काफी समय बीत गया दोनों राजकुमारों की शादी को, लेकिन घर के अंदर कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो राजा अमर सिंह ने पंडित जी को बुलाया। रे महाराज, हमारे दोनों राजकुमारों की लड़की शादी को काफी समय बीत गया, लेकिन घर के अंदर कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो पंडित जी ने पत्रा खोल के देखा। बोले महाराज, आपके कर्मों में तो बात है ही नहीं। बोले महाराज, कोई इसका मुक्ति मार्ग तो मेरे को बताओ। तो पंडित जी उस राजा अमर सिंह को एक मुक्ति मार्ग बताता है। राजन, आपके शहर दरेड़ा में पानी की और पेटों की बहुत कमी है। कुछ बाग लगवाओ और कुछ तालाबावड़ी बनवाओ, जिसमें पशु पक्षी पखेरे आकर पानी पीवेंगे और पता नहीं किसके भाग से आपके घर में संतान हो गया। तो राजा बड़ा बड़ा राजा था, पंडित जी के कहने की देर थी, उसने 9 लख बाग का निर्माण किया, 9 लख बाग लगवा दिया। और जब 9 लख बाग बाहर पे आया तो बाग का माली एक बढ़िया और फूलों की डलिया बना कर बाग के महल के अंदर ले आया राज दरबार में। महाराज, मैं आपके बाग का कुछ फल लेकर आया हूं। तो राजा ने एक फल उठाकर मुख फाड़ा तो पंडित जी ने रोक दिया। बोले महाराज, अभी आप बाग के एक भी फल का सेवन नहीं कर सकते, नहीं किसका बाग का फूल सूंघ सकते हो। लब ऐसा क्यों पंडित जी? बोले महाराज, जब तक आप बाग का उद्घाटन नहीं करोगे, जब तक आप किसी भी चीज की बाग की फलियों का सेवन नहीं कर सकते। तो पंडित जी ने फिर पत्रा देखा। ले महाराज, आज तो आप बाग का उद्घाटन नहीं कर सकते, क्योंकि आज तो बड़ा अशुभ दिन है। लेकिन राजा था, अपनी राज अटपा गया। राज अटपा गया। है पंडित जी, बाग का उद्घाटन होगा तो आज ही होगा, इसका कोई उपाय बना। तो पंडित जी ने बताया, हे महाराज, अगर आप नहीं मानते तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। आंखों पट्टी बांध कर और बाग में हवन करने के लिए चले जाते हैं। जब बाग का हवन आधे से ऊपर हो गया तो राजा का यही मानना आ गया, राजा झेवर का। और उसने सोची, भाई जब हवन हो गया तो क्यों ना मैं कुछ अपना बाग बदलस्ती मार कर देख लूं मेरा कैसा बाग है। तो है महाराज, जब राजा झेवर ने अपनी आंखों से पट्टी उगाड़ी तो उसकी नजर जोर से पेट को पड़ी। कुछ ही देर में 9 लख का बाग एकदम सूख गया, पत्ते झड़ कर पड़ लगे। राजा ने देखा, तू तो भाई बड़ा निर्भाग आदमी है, जो तेरी नजर पड़ते ही पूरा का पूरा बाग एकदम सूख गया। वहीं से राजा झेवर बनों की तरफ निकल गया और बनों में जाकर सेवा करने लगा साधु संतों की। इधर रानी बादशाह पतिव्रता नारी थी, उसने भी राजपोशाक कपड़े तार कर और भगमा भेष धारण कर लिया, साधु संतों की सेवा में लगी। एक समय की बात है,
गोरखनाथ का चेला गोरखनाथ अपने भेद से न्यारा पाट के और ददरेड़े के अंदर आ गया। घर घर जाकर अलग जगाई, लेकिन उसको कहीं भी भिक्षा नहीं मिली, क्योंकि भूखा देश था और कौन उसमें भिक्षा देता। तो सबने कहा कि गुरुजी आप रानी बादशाह के महल में जाओ, वही रानी जोगियों की बहुत सेवा करती है, आने जाने को भोजन वही कराती है। तो नाथ ने जाकर लग जगाई, है माई आपके द्वार पर आया हूं, मेरे लिए कुछ भोजन का इंतजाम करो। तो रानी बादशाह बढ़िया भोजन बना के अमरनाथ को खिलाया, और जब खिला के आया तो अमरनाथ ने कहा, है माई दूधा ना हो कुत्ता फड़ो। तो ये शब्द जब अमरनाथ के मुंह से रानी बादशाह ने सुना तो रोन लागी। तो अमरनाथ ने सोचा भाई तेरे तन तो ऐसा कोई गलत शब्द भी रानी को नहीं कहा, और वो रोन लगी। मैं माई मैंने तो आपको कुछ ऐसा गलत शब्द भी नहीं बोला। गुरुजी आपने गलत शब्द तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने मेरे भाग के बारे में देखा नहीं, मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। तो वो गोरखनाथ बाबा गुरु गोरखनाथ की भक्ति का रास्ता उस रानी बादशाह ने बताता है। ले रानी में 3 लोक के नाथ है, शिव के अवतार हैं गुरु गोरखनाथ जी, वही आपकी समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं। तो रानी बादशाह ने कहा, हे गुरुजी मैंने तो कभी गुरु गोरखनाथ को देखा भी नहीं। तो गोरखनाथ ने अपने गुरु की तस्वीर रानी बादशाह के महल में बना दी, और रानी बादशाह गोरख की सेवा कर लगी, सुबह शाम जोत लगा लगी और उसकी भक्ति में लीन होगी। एक दिन उसकी सेवा में गुरु गोरखनाथ को जगाया, कजली वन के अंदर सोए हुए थे। तो उठ कर जब गुरु गोरख ने नाथ बजाया, सारे के सारे आधी रात के समय चेले इकट्ठे हो गए। चलो कुर्सा चेले पर भीड़ पड़ी है, जो मेरी आधी रात के समय निद्रा टूटी। है गुरुजी हम तो आपके आशीर्वाद से बड़े आनंद से दिन काट रहे हैं, हमारे पे कोई ऐसी विपदा नहीं पड़ी। तो उसके भेख में एक सुरतीनाथ चेला होया करता। तो भाई सुरतीनाथ सुरती धरकर देख मेरे नाम से संसार में कौन दुखी है। सुरतीनाथ ने 3 कूट में नजर घुमाई, उसको कोई नजर नहीं आया। 4थी कूट में आधी रात के समय रानी बादशाह जोत लगा के गुरु गोरख रख दी थी। तो उसने बताया, ले गुरुजी सर बदरेड़ा के अंदर रानी बादशाह रानी जेवर की रानी है गुरुजी, वही आपका सोनन कर रही है। लो भाई मैं तो कभी राजस्थान के अंदर गया भी नहीं है गुरुजी, इस बात का तो मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन रानी बादशाह आपका काफी समय से नाम रख रही है। तो इतनी बात जो सुरतीनाथ ने बताई तो गोरखनाथ ने कहा, भाई ऐसी बात है तो चलो रानी की जाकर सुख को मिलेंगे। और अपने चेलों को लेकर वहां से चल देता है, और चलकर गंगा जी पर आ गया। तो जब आकर की शुरुआत पर हुआ, जब अमरनाथ ने भिक्षा खाकर भोजन और रानी को कहा, तो वो रानी बादशाह कहने लगी, हे गुरुजी मेरे भविष्य के बारे में बता। और क्या बताने लग गया,
कोई उपाया तो गणनाथ जी मैं संपत दुखी आई ओ गणनाथ जी ओ बतला दे कोई उपाया ओ गणनाथ जी मैं संपत दुखी आई ओ गणनाथ जी। पुत्र के बिन मेरे रात के महल में कैसा दे रहा है वो क्या कर लगी। धर्मकुंड सेवा कर लिया कर और धर्मकुंड का नाम सुना तो रानी बात ये कर लगी। चलती
जय बोलो गोपनाथ की जय।